किस तरीके से केजरीवाल ने आपने देखा कि अनपढ़ राजा की कहानी सुनाई। नाम कहीं नरेंद्र मोदी का नहीं लिया है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का फैसला, फिर उनका कंपैरिजन मोहम्मद बिन तुगलक से, तमाम तरीके के कानून, सबकी बातें उन्होंने कही लेकिन बिना नाम बोले। अब सवाल ये उठता है कि अनपढ़ राजा की कहानी सुनाने की अरविंद केजरीवाल को क्यों जरूरत पड़ी। अभी आप देख रहे हैं कि कितने दिनों से आम आदमी पार्टी ने फेक डिग्री कैंपेन शुरू किया है कि जिसमें कि प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसको फर्जी बताया जा रहा है। फिर बीच में डिग्री दिखाओ कैंपेन शुरू किया गया जिसमें कि सारे जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स हैं वो अपनी अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो यहाँ से पढ़कर आए हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता है वो एक तरीके से अनपढ़ है और उनका जो पूरा निशाना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। तो आज हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस चौथी पास राजा के कहानी सुनाने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या वो इस तरीके की कहानियां सुनाकर वो अपना बचाव कर रहे हैं, या फिर वो सदन के अंदर इस तरीके के बयान देकर जो उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो उसको चमकाना चाह रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता अकील खान इस समय है। अकील खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस समय जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ सत्य हिंदी के फाउंडिंग एडिटर शैलेश जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में। हाँ, शैलेश जी भी आ चुके हैं। शैलेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। अकील जी, आपका अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अकील जी, वरना मैं उनके साथ शुरुआत करती, लेकिन मैं शैलेश जी के पास आती हूँ सबसे पहले और उसके बाद देखूंगी अकील खान जी जुड़ेंगे। हाँ, देवराज जी मुझे टाइम दे दीजिएगा, मैं निकलूंगा पहले, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। ओके, फाइन फाइन। देवराज जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। देवराज जी के फादर की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ही हैज टू लीव अर्ली, सो आई विल कम टू हिम फर्स्ट। देवराज जी, मुझे आपसे यही जानना है कि ये चौथी पास राजा की कहानी सुनाकर आम आदमी पार्टी क्या साबित करने की कोशिश कर रही है। देखिए नीरू जी, बहुत बहुत जो धन्यवाद। आपने विषय का एक पैनलिस्ट को भी बुलाया, विषय पे संज्ञान लेने के लिए आपका एक जो डिबेट हुई उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अब इस मौके पे मुझे भी एक अपना छोटी सी अपना कहानी याद आ रही है, तो वो अपना कृपया करके सुन लीजिएगा। आपसे धन्यवाद। देखिए, एक जो देश था, बहुत बड़ा देश था उस समय भी, अपना जो एक उस समय का एक जो व्यक्ति था जो राजा के पास जो अपना नौकरी करता था और बड़ा अपने आप को पढ़ा लिखा बताता था, बड़ा ईमानदार, कट्टर ईमानदार और सब कुछ करता था। और एक बार उसको ये सूझी कि भाई ये राजा और ये जो यहाँ का मामला ठीक नहीं है देश का, इसको जो अपना बदला जाए। तो उसने एक जो गांधी जैसे व्यक्ति को चुना जो कि बहुत ही ईमानदार थे, इसमें कोई शक नहीं है। उनके साथ वो उन्होंने धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, देश में हाहाकार मचाना कि बहुत जो है बेईमानी हो रही है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, सबको अंदर कराएंगे, सब जाएंगे जेलों में, सब इनके कोड़े पड़ेंगे, इनको ये पड़ेंगे। उन्होंने एक कहानी अपना रखी और रचाई उन्होंने, और उसको जो समर्थन भी बहुत मिला देश में। उस समर्थन के बाद अच्छा, ये देखिए वो बंदा जो नौकरी करता था, उसकी अपना पत्नी भी अपना नौकरी करती थी। उसने ये बोला कि मैं लेकिन अपने बच्चों की कसम खाता हूँ कि राजा नहीं बनूंगा, मेरे को किसी भी अपना संसद से जुड़ना नहीं है, मैं तो भ्रष्टाचार मिटाने आया हूँ और भ्रष्टाचार ही अपना मिटा के दम लूंगा। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना मुझे अशरफी चाहिए, ना मुझे राजा वाली कुर्सी चाहिए, ना मुझे कोई अपना घोड़ा गाड़ी चाहिए, ना मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए। उन्होंने बड़े बड़े वादे कर करके कट्टर ईमानदार, ये सब कट्टर बेईमान है, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। मेरे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं वो, होता क्या है दिलीलू जी, उसके कुछ टाइम बाद ये जो व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता था, जो अपने बच्चों की कसम खाता था कि मैं कभी भी अपना कोई पद नहीं लूंगा, मैं किसी पे नहीं आऊंगा, तो देश के लिए बस अपना मर मिटूंगा, वो व्यक्ति जो है वो गाड़ियां भी लेता है। वो व्यक्ति जो घोड़ा गाड़ी के साथ साथ अपना, उसके साथ जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड जैसे होते हैं वो भी साथ चलते हैं, पूरी सिक्योरिटी भी लेके चलता है वो कि कोई उसको मार ना दे, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार है, जो कि अपना बताता था। फिर होता क्या है, जब वो अपने सत्ता में आ जाता है, फिर वो क्या करता है, उसका सत्ता में आने के बाद नीलू जी, उसका जो उसकी सोच थी कि जो नौकरी में राजा की कर रहा हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे क्या मिलता है, कुछ नहीं है। फिर उसको सोच आई, ओहो अब तो मेरे पास में सत्ता आ गई, अब तो मेरे पास में पूरा शासन आ गया। अब उसको क्या है कि भ्रष्टाचार जो कहता था, कट्टर ईमानदार, बच्चों कसम खाता था, उसके बाद एकदम उसने पलटी मारी। और देखिए, अभी मैं जो स्टोरी सुन रहा था मुख्यमंत्री केजरीवाल की, जो अपने को कट्टर ईमानदार बताते हैं, वो कहते हैं वो राजा जो है साइन नहीं करता था। मैं कह रहा हूं, ये व्यक्ति जो था, जो अपना राजा बन गया,
जो कहता था मैं नहीं लूंगा। इस बंदे ने क्या चालाकी की, जो इसका मंत्रिमंडल था, जो इसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, उनको तो इसने कहा भाई देखो मैं जो राजा में रहूंगा, सारा अपना माल जितना है, शर्फियां, पैसा, धंधा, भ्रष्टाचार सब मेरे पास आना चाहिए, तुम केवल साइन करना तो तुम्हें उसका जो हिस्सा अपना मिलता रहेगा, तुम चुप रहना बस। ये व्यक्ति ने एक भी हफ्ते उस पर साइन नहीं किए, क्योंकि उस समय पत्र जो चलता था कहीं कोई साइन नहीं करता था, और उनके नाम पे जो है अपना करता था। फिर जब जो देश के जो जो टॉप जो न्यायाधीश होते थे उस समय, या उस समय जो भी अपना न्याय का अपना जो पालन करते थे, उनके बाद जब ये कहानी गई, सारे एविडेंस गए, अपने सारी गवाहियां गई, तो पता लगा ये व्यक्ति ये कहता था मैं सबसे ज्यादा शिक्षा दूंगा। तो देखो इसने उस समय के बच्चों को ऐसी शिक्षा दी कि उनके आसपास सारे शराब के जो मदिरालय खुलवा दिए, सारे मदिरा पान करने लगे, सस्ती नहीं, दुकानें देवराज जी, एक के साथ। देवराज जी, सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए, मेरी पूरी हाँ, होने दीजिए प्लीज देवराज जी, आपकी प्लीज। कहानी समझ में आ गई, आपकी कहानी नहीं समझ नहीं में आ गई। नहीं नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, नहीं, सुनिए। एक मिनट, शिक्षा के नाम पे समय- उस व्यक्ति ने समय अब शराबें पिलाई, शराबें हाँ, दुकानें देवराज जी, खुलवाई, और सुनिए देवराज जी।